नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईआईटी बाबा कैसे बने और एक इंजीनियर होते हुए भी उनके मन में ऐसा क्या हुआ जो इंजीनियर होते हुए या फॉरेन में जॉब होते हुए ये बाबा होने का, सन्यासी होने का, सनातनी होने का मन में कैसे आ गया और क्या हो गया कि जो उसमें के मन में जो विचार आया जब लॉकडाउन लग गया तब ऐसे ही उसके मन में जो विचार कर रहे थे और उनके मन में ऐसा लगा कि लॉकडाउन के टाइम में जो किसी को मिलना नहीं, किसी को बातचीत नहीं, ऐसी एकांत घर में रहना पड़ता था। तब उनके मन में आया कि हम इस दुनिया में बहुत ही सुख और समाधान है, ऐसे एकांत में रहने का जितना अच्छा है उतना ये दुनिया में रहने का ज़्यादा मोह माया और जो देखावा है लोगों का उसमें कुछ रुचि नहीं, इसमें स्वार्थ ही भरा हुआ है। और उन्होंने इस इंटरव्यू के दरमियान बताया कि प्रेम और मोह इनका जो अंतर है ये बताया। प्रेम में त्याग है, प्रेम में वैराग्य है, प्रेम और भी जितना प्रेम में जो है वो मोह में नहीं। मोह मतलब क्या है कि लेना है और प्रेम का मतलब है देना। प्रेम का मतलब है देना और सारे संसार को देना ही देना है, लेना नहीं, स्वार्थ नहीं, उसमें लालच नहीं और घमंड नहीं, अभिमान नहीं। प्रेम मतलब प्रेम का सागर है, प्रेम में डूब जाओ, ऐसे जो संत ने कहा है पिछले। मोह में क्या है कि मोह लालसा है और भी जो दंभ अहंकार जो है वो मोह में है, स्वार्थ है। ये कुछ मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं, ऐसा मोह में आता है। लेकिन प्रेम और इस दुनिया में प्रेम नहीं मिलता, ये उनको समझ में आया। तब माँ बाप हो, भाई हो या कौन सा भी नातलग हो या कोई भी हो, वो जो है वो स्वार्थी है, मोह है। लेकिन इधर प्रेम नहीं मिलता। इस दुनिया में उनको देखने मिला और तब जाके उनके मन में आया कैसे बैरागी संत साधु बन के स्वतंत्र रहना उन्होंने सही माना। और भी इसके आगे जाके जो बताया आपको सुन के होश उड़ जाएंगे कि क्या बताया। एक किसी ने पूछा कि आपने गुरु नहीं किया या चेला, आप इतने ज्ञानी हो गए हैं तो चेला शिष्य बनाया है कि नहीं। लेकिन उन्होंने यही बताया कि शिष्य बनाना या गुरु करना जो बंधन है वो बंधन हमें नहीं चाहिए, ये बंधन मुक्त जीवन जीना चाहिए। और ऐसे भोलेनाथ हमें प्रसन्न है और जो भी बताते हैं भोलेनाथ हम वही करते हैं। महाशंकर या भगवान शिव जी है, वो जो बताएंगे तो वो हम करते हैं, ऐसे ही उन्होंने बताया। और उनका जीवन अभी बहुत ही सुंदर चल रहा है। अब बारी है कि बाबा बनने के बाद क्या मिला। जब वो बाबा बने तब उनको क्या मिला, तब उनको सुकून जो परमानंद है, ये भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है,
प्रेम है, और भी कितने कितने ऐसे दिव्य शक्तियाँ हैं, और साक्षात भोलेनाथ उनके साथ बातचीत करते हैं या करते हैं। सब ये जो उन्होंने बताया, आपको ही आपने भी सुना होगा कि उनका इंटरव्यू हो या और भी उनके प्रवचन हो या ना और कुछ आपने उनके बारे में सुना होगा, तब आपको देखने को मिला होगा कि ये जो इस मोह माया में जो है, और ये जो संत महापुरुष या वैरागी या तपस्वी या साधु, उसमें क्या है? जो साधु बनते हैं वो परमानंद से मिल जाते हैं, परमानंद में तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, और उनके बारे में जो सोचते हैं वो दुनिया के बारे में नहीं सोचते। आज विचार करना होगा कि ये जो नागा साधु है, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता, और ऐसे धूप हो, ठंड हो, और भी जो सर्दियाँ, बड़े बड़े जो हिमालय में तपस्या करते हैं, तो इनका कितना त्याग है शरीर के बारे में, और पूरा दुनिया के बारे में भी कितना त्याग है। यही हमें देखकर यही सोचना है। और जो ये महाकुंभ महाप्रयागराज में जो भरा हुआ है, और जो सरकार ने या प्रशासन ने और भी कई ऐसे लोगों ने जो ये महाकुंभ भरा हुआ है, और बहुत ही सालों में अभी जो महाकुंभ हुआ है, इनके बारे में, और ये महाकुंभ हमें बहुत 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 ऐसा ज्ञान देकर जाने वाला है, और ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ऐसा महाकुंभ फिर मिले या ना मिले, हमें भी ये जीवन कितना है कितना नहीं, हमें भी क्या पता कि हम कितने दिन जीते हैं और जीने वाले हैं। तो आइए ऐसे ही महापुरुष और बहुत सारे संतों का जो मन में है वो बातचीत करते हैं, वो प्रवचन करते हैं, या उनके जीवन का आदर्श जीवन लीला है उनकी, या हमें देखकर हमें भी मन को परिवर्तित करना है कि हम भी ऐसे परमेश्वर से मिलना है और उनकी प्राप्ति करनी है। तो आगे जाके क्या करना चाहते हैं? आपको मन में विचार आया होगा कि आगे जाके ये महापुरुष क्या करने वाले हैं। तो दुनिया के अच्छाई, दुनिया के लिए जीना, दुनिया के लिए मरना, और दुनिया के लिए इतना शरीर त्यागना। मराठी में महापुरुष कहते हैं, जनाच्या कल्याणा संतांचे भूती देह कष्टवती परोपकार। तो आइए संत महापुरुष हम भी देखते हैं और इस दुनिया में क्या है या क्या नहीं। आगे जाके ये लोग विचार करते हैं, मंतुनी नवनीता तैसे घे अनंता। जैसे कि हमें लोणी चाहिए, तूप चाहिए या घी चाहिए, उसके लिए जो मक्खन रहता है वो हमें मंथन करके लेना पड़ता है। ऐसे ही इस दुनिया में भगवान के बारे में, भगवान प्राप्ति के लिए हमें भी ऐसा प्रयास करना है। बहुत ही कष्ट लेके परमेश्वर की भक्ति करनी है। तो संत जान, भक्त जान और भी जो ये वीडियो देखने वाले हैं, उनके बारे में जो वो सोचते हैं, वो देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि ये महापुरुष कैसे शरीर पे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते और ऐसे तपस्वी बन के उनका त्याग, उनका भक्ति, उनका ज्ञान हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो आइए ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।
क्योंकि ऐसे वीडियो देखकर आप भी अपने मन में वैराग्य निर्माण कर कर अपने जीवन में जो भी तकलीफ है, सुख है और भी जो प्रॉब्लम है, दुख है किसी के बारे में, और जो जीवन में कर्ज हो या टेंशन हो या और भी किसी के कुछ किसके बारे में दुख है, इसलिए हम भी ये परमेश्वर की प्राप्ति करने के बाद हमें कुछ तकलीफ नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और यही इसीलिए पूरा सनातन और ये जो भक्ति मार्ग है हमें अपना कर अपना जीवन व्यतीत करना है। ये महाकुंभ है, हमें ऐसा ही कुंभ नहीं मिला। ये महाकुंभ हमें बहुत कुछ सिखाकर सीखने को मिलेगा और हमें ये देखना है कि हमारे आगे जीवन में सुख समृद्ध और सुखमय बनकर हमें जीना है और दुनिया के लिए भी हमें कुछ करना है। इसलिए हम यही चाहते हैं। और इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।